अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। नाज़रीन, नावल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं इस सिलसिले का छठा वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप इस सिलसिले से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इससे कबल के तमाम वीडियोज़ को आप देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज़ का लिंक मौजूद है, एक बार ज़रूर देखें ताकि डिप्टी नज़ीर अहमद के तमाम नावलों से आप वाकिफ़ हो जाएँ और उन नावलों में पेश किए गए मकासद से आप अच्छी तरह से वाकिफ़ रहें। आज के हमारे वीडियो का मौजू है नावल अय्यामा। अगर आपके निसाब में ये नावल शामिल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इजहार करें, उस पर तफसीली वीडियोज़ बनाए जाएंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय का इजहार कर सकें। पस मंज़र 19वीं सदी के निस्फ़ अव्वल में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज की बुनियाद रखी थी। इसके ज़रिए हिंदुओं में मौजूद सती के रस्म को ख़त्म करने के लिए शदीद मुखालफत की थी और फिर बेवाओं की दूसरी शादी के हक़ में कोशा रहे। नज़ीर अहमद भी इसी तहरीक से मुतासिर होकर इस नावल को लिखे हैं। नावल का मकसद, इस नावल का मकसद बेवाओं की दूसरी शादी है। लुबिलवाब अय्यामा का मरकज़ी किरदार आज़ादी बेगम है। इसके वालिद रोशन ख़यालात के पासदार हैं, अंग्रेज़ी स्कूल की तालीम और मुलाज़मत को अच्छा समझते हैं। दूसरी तरफ आज़ादी बेगम की वालिदा क़दामत परस्त हैं। वो मौलवी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और अनपढ़ होने से इनके सोचने का ढंग भी बिल्कुल क़दामत पसंद है। वो आज़ादी की शादी मौलवी से करना चाहती हैं और इसके वालिद इस बात के ख़िलाफ़ हैं। वो बेटी की शादी किसी अंग्रेज़ तालीम याफ्ता लड़के से करना चाहते हैं। आज़ादी बेगम भी इस ख़याल को पसंद करती है। एक बार सीढ़ी से उतरते हुए इसका पैर फिसल जाता है। उसके वालिद उसका इलाज इंग्लिश लेडी डॉक्टर से कराते हैं। आज़ादी लेडी डॉक्टर के घर जाकर कुछ दिन रहती है। वहीं एक लड़की मिस मैरी से मुलाकात होती है। वो शादीशुदा है। आज़ादी की उससे दोस्ती हो जाती है। वो उसे अपने अंग्रेज़ी शौहर के क़िस्से सुनाती है। इस दोस्ती की वजह से आज़ादी मग़रिबी तर्ज़ व ख़यालात से मुतासिर होती है। माँ के ज़ोर और दबाव से इसकी शादी एक मौलवी से कर दी जाती है, लेकिन वो अपने ख़यालात से अपने शौहर को ख़ासा तब्दील कर देती है। शौहर को नौकरी के लिए भोपाल भेजती है। वहाँ शौहर का इंतकाल हो जाता है। ये अंदोहनाक ख़बर सुनकर वो बेयोगी का सोग मनाती है। वाज़ के ज़रिए सब्र की तलक़ीन दी जाती है। दरमियान में एक कुटनी उसे बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब चीज़ों का आज़ादी बेगम पर कोई असर नहीं पड़ता है और वो मायके चली जाती है। और बिलाखिर नावल के आखिर में मर्दों को बुला करके तमाम मर्दों से मुखातिब होती है, जहाँ एक तवील गुफ्तगू होती है जिसमें ये बताया जाता है कि औरतों की दूसरी शादी क्यों करानी चाहिए, निकाह के फ़वायद और लड़कियों की पर्दादारी वगैरह पर गुफ्तगू होती है और नावल का ख़ात्मा हो जाता है। सबक, हिंदुओं में बेवाओं की दूसरी शादी को ऐब समझा जाता था और यही ख़याल मुसलमान घरों में भी घर कर चुका था। नज़ीर अहमद ने इस ख़याल को ख़त्म करने के लिए इस नावल को लिखा और ये बताने की कोशिश की कि निकाह के ज़रिए, शादी के ज़रिए दो ख़ानदानों में रिश्ता पैदा होता है और बेवाओं से शादी करना हमारा फ़रीज़ा भी है, हम पे हुक्म भी है कि हम बेवाओं से शादी करें। बेवाओं से शादी करना कोई ऐब नहीं है। इस नावल के अहम किरदार आज़ादी बेगम, ख्वाजा आज़ाद, हादी बेगम। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
اگر آپ کے نصاب میں یہ ناول شامل ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور اظہار خیال کریں تاکہ اس پر تفصیلی ویڈیو بنایا جائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔